हेलो एंड नमस्कार टू माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 12 कंप्यूटर साइंस। तो कल मैंने एक वन शॉट लाइव डालने की कोशिश की थी, लेकिन नेटवर्क इश्यू की वजह से मैं डाल नहीं पाया था। तो अब आपको रिकॉर्ड करके वीडियो दे रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने कल जो लाइव था वो सेशन अगर आपने देखा है तो उसमें हम एक्सेस कर चुके थे ये वाला डेटा, ऑपरेशंस ऑफ फाइल्स, ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके थे। और यहाँ पे जो रीडिंग राइटिंग वाला पार्ट था वो हम कर रहे थे। तो वहाँ तक हमने किया था, फंक्शंस टू रीड टेक्स्ट फाइल, और राइट वाला जो फंक्शन था वो बाकी है। तो यहाँ पे हमने रीडिंग वाला पूरा कर दिया था। तो रीड में सिंपल ये वाले सारे फंक्शन हम यूज़ करके यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये रीड हमने किया था लाइन बाय लाइन हर प्रोग्राम को। इसको एक बार रन करके मैं दिखाता हूँ। देखिए, पहले मैंने यहाँ पे लाइन 1 रीड किया है, उसके बाद लाइन 2 रीड किया है यहाँ पे, उसके बाद लाइन 3 रीड किया है। तो ये 3 लाइन इस तरीके से रीड हुई है यहाँ पे। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमने यूज़ किया था फॉर लूप। तो रीडिंग कंटेंट्स यूजिंग लूप कैसे करेंगे? तो पहले यहाँ पे एफ इक्वल टू ओपन, फाइल का नाम दे दिया, और यहाँ पे एल इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन्स। तो पूरा डेटा यहाँ पे एक साथ रीड लाइन्स से हमने रीड कर लिया। रीड लाइन्स फंक्शन जो है बेसिकली यूज इसी के लिए होता है कि आप इसको डायरेक्टली रीड कर पाए। उसके बाद यहाँ पे फॉर एक लाइन करके वेरिएबल लिया है जो एल वाले लिस्ट में से रीड करेगा। बाय डिफॉल्ट ये रिटर्न करता है लिस्ट। तो यहाँ पे लिस्ट पे आ जाएगा लाइन, और एंड इक्वल टू हैश। तो जहाँ पे एंड होगा हैश यहाँ पे पुट कर देगा। तो ये हमने पूरा किया था कल, उसमें जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था। चलिए अभी आगे देखते हैं फंक्शंस टू राइट इनटू टेक्स्ट फाइल। तो टेक्स्ट फाइल में आप कैसे राइट करेंगे? तो देखिए यहाँ पे हमने पहले एफ इक्वल टू करके ये लिया है कुछ, और एफ डॉट राइट लाइन अपेंडेड बाय राइट फंक्शन। तो राइट फंक्शन के थ्रू कैसे राइट करते हैं वो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और लाइन लिखना चाहूँगा जो कंटेंट है उसमें, या तो फिर चलिए नई फाइल में मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कोड ऐड करके, ताकि ये कोड ऑलरेडी कल मैंने किया था। लाइव मैंने कंटिन्यू रखा था, लेकिन बाद में देखा कि कुछ नेटवर्क की वजह से नहीं आया था। तो अब यहाँ पे एक कोड ऐड कर देते हैं हम इसके बीच में। ओके, मैं यहाँ पे एक फाइल ओपन कर रहा हूँ, एफ इक्वल टू विथ फंक्शन के साथ करते हैं। चलिए, विथ एफ, जरूरत नहीं है एफ की, विथ ओपन, और यहाँ पे फाइल का नाम माई टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी, और यहाँ पे आ जाएगा ये। तो यहाँ पे हम सीधा इसको राइट मोड पे ले लेते हैं एज एफ। तो राइट मोड पे हम कुछ भी लिखना चाहे तो आप नंबर ऑफ लाइंस राइट करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर राइट जैसे लिखेंगे, हेलो दिस फाइल इज क्रिएटेड बाय पाइथन। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये जैसे लिखा है। अब एफ डॉट क्लोज कर देता हूँ, तो एक लाइन अभी ये राइट करेगा। तो राइट लाइन से आप एक लाइन यहाँ पे राइट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने प्रोग्राम रन कर दिया, आउटपुट हमारा आ गया है। यहाँ पे प्रिंट करते हैं मैसेज, तो पता चलेगा कि प्रोसेस कुछ हुआ है। प्रिंट फाइल इज रिटर्न। तो यहाँ पे फाइल राइट कर रहे हैं हम। चलिए, राइट फाइल इज रिटर्न मैसेज आ गया। चलिए देखते हैं डी ड्राइव में जो हमारा फोल्डर है वहाँ पे जा करके। तो यहाँ पे फोल्डर पे हमें जाना पड़ेगा। तो फोल्डर पे मैं यहाँ पे आ गया हूँ डी ड्राइव में, और यहाँ पे फाइल का नाम हमने दिया है माई फाइल। ओके, चलिए एक बार देखते हैं। ओपन, ओके, डायरेक्टली लिखा है तो ये सी यूजर्स मोहित वाले फोल्डर में होगा। ये डिफ़ॉल्ट जो करंट डायरेक्टरी है उसी में सेव करता है। तो यहाँ पे सी में यूजर्स में यहाँ पे बन गई होगी फाइल। फाइल का नाम दिया है माई टी एक्स टी। तो ये रही ये फाइल। तो जब जुपिटर नोटबुक में करेंगे तो ये वाला पाथ एक्सेस करता है ये। और आप अगर पाइथन में कर रहे हैं तो जहाँ पे आपने प्रोग्राम सेव किया होगा आइडियली पे सी पाइथन में, तो वहाँ से आ जाएगा। तो इसका कंटेंट एक बार ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हेलो दिस फाइल इज क्रिएटेड बाय पाइथन। अब मैं यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस एक साथ डालना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है एफ डॉट राइट लाइन्स, एफ डॉट राइट लाइन्स। तो यहाँ पे जैसे आप लाइन्स लिखेंगे, किस प्रकार से लाइन्स यहाँ पे लिखी जाती है? तो राइट लाइन्स, यहाँ पे पहली लाइन मैंने डाल दिया लाइन्स। अब देखिए तो फाइल क्रिएट हो चुका है, अब मुझे इसी में एडिट करना है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एफ डॉट क्लोज की जरूरत यहाँ नहीं है, विथ ओपन के साथ वो मैंने ऐसे ही लिख दिया पिछले बार। तो अब जैसे आप करेंगे तो क्या होगा कि अब राइट मोड के साथ आप एक मोड यूज कर सकते हैं अपेंड। अदरवाइज क्या होगा कि जो पुराना डेटा है उसको ओवर राइट करता है ये, तो ओवर राइट ना हो इसके लिए हम यहाँ पे एक और फाइल ओपन करते हैं, विथ ओपन माई टेक्स्ट डॉट टी और अपेंड मोड के साथ इसे लेंगे एज एफ। तो अपेंड मोड के अंदर ये काम करेगा, इसको मल्टी लाइन कमेंट में डाल देते हैं और मल्टी लाइन कमेंट यहाँ तक आएगा। चलिए, तो ये हो चुका है। अब एफ डॉट राइट लाइन्स, अब जब आपको लाइन्स यहाँ पे लिखनी है तो मैं एक यहाँ पे इवेल करके ले लेता हूँ, इवेल, उसके बाद इनपुट, एंटर नंबर ऑफ लाइन्स टू राइट। तो यहाँ पे जो भी लाइन्स हमें लिखनी है सीधा राइट करेंगे और एफ डॉट राइट लाइन्स में चला जाएगा और यहाँ पे मैसेज प्रोवाइड कर देता है, लाइन्स रिटर्न इन द फाइल, चेक द फाइल। तो फिजिकली अभी चेक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट रीड करके भी करेंगे। तो चलिए अभी इतना फिलहाल करते हैं, एंटर लाइन्स टू राइट, माई लाइन्स एडेड थ्रू राइट लाइन्स। तो ये अभी हमने डाल दिया। अब यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स। ओके, तो यहाँ पे इवेल जो यूज़ किया है, एक मैं मिस्टेक कर गया। चलिए एक बार फिर से यहाँ पे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है आपको इस तरीके से डालना पड़ेगा, सिंगल कोट में, दिस इज, या तो फिर लिस्ट में डालिए वैल्यूज, फर्स्ट लाइन, उसके बाद यहाँ पे स्लैश एन आता है, स्लैश एन, उसके बाद सेकंड लाइन, ताकि इनपुट हमने सही नहीं डाला था प्रीवियस टाइम पे, इसके बाद स्लैश एन, थर्ड लाइन। तो इस प्रकार आपको जितने भी लाइन चाहिए यहाँ पे डाल दीजिए और एंटर दे दीजिए। राइट लाइन्स टेक्स, ओके। अब यहाँ पे जो राइट लाइन होगा वो क्या करेगा, एल में ये वैल्यू डाल देते हैं हम, एल इक्वल्स टू इवेल और यहाँ पे एल। तो इस तरीके से होगा इसमें। चलिए एक बार फिर से रन करेंगे। ये ले लिया मैंने, फर्स्ट लाइन स्लैश एन, सेकंड लाइन स्लैश एन, और थर्ड लाइन स्लैश एन। तो इस प्रकार से यहाँ पे रन हो चुका है। मैसेज यहाँ पे जनरेट नहीं हुआ है, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। ओके, ओके, फर्स्ट लाइन स्लैश एन इसके साथ ही दे देता है तो नई लाइन अपने आप चली जाएगी, स्लैश एन, सेकंड लाइन स्लैश एन, थर्ड लाइन स्लैश एन, फोर्थ लाइन। तो देखिए यहाँ पे आ चुका है, लाइन्स रिटर्न इन द फाइल, चेक द फाइल फिजिकली। अब चेक करते हैं इस फाइल को, माई टेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ चुका है, फर्स्ट लाइन जहाँ कर्सर रुका था वहीं से ले लिया,
सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लाइंस को राइट कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिक है राइट लाइंस यूज करने का। अब यहाँ पे अगर वही फाइल आपको रीड करनी है तो यहाँ पे हम एक बार फिर से वही कंटेंट रीड करके लाते हैं यहाँ पे। तो फाइल का नाम हमारा माई टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी है। रीड मोड में ओपन करेंगे, इस प्रोग्राम को स्टॉप करते हैं और यहाँ पे रन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आ चुका है और एंड में हमने हैश यूज़ किया है तो हर जगह हैश आएगा। अगर ये नहीं है तो इस तरीके से कुछ आउटपुट देगा हमें ये। तो ये है देखिए। तो इस तरीके से आप कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं और लॉजिक आपका कोई भी हो सकता है। तो इस तरीके से करिए और देख सकते हैं। बाकी के प्रोग्राम मैंने मेरे पहले वीडियो में डाले हैं तो वहां से आपको पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ सीक एंड टेल। तो सीक एंड टेल फंक्शन का क्या मतलब है? इट रिटर्न्स एन इंटीजर दैट स्पेसिफाइज द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट इन द फाइल। तो करंट पोजीशन क्या है कर्सर का वो स्पेसिफाई करेगा, पॉइंटर अभी कहाँ पे है तो वो बताएगा। एंड सीक इट इज यूज टू पोजीशन द फाइल ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर पोजीशन इन अ फाइल। तो फाइल में आपको प्रॉपर लोकेशन पे अगर कुछ ले जाना है तो उसके लिए यूज होगा। चलिए इसमें हम देखते हैं पहले इनिशियली अभी कर्सर हमारा कहाँ पे है। तो कर्सर अभी हमारा, इससे हमें पता चलेगा कि कर्सर कहाँ पे है। एफ डॉट टेल, तो यहाँ सीधा रन करते हैं इसे। तो जीरो इनिशियली कहाँ पे है, जीरो पे है। अब मानो कि मैंने यहाँ पे कुछ प्रिंट किया या तो कुछ मैंने भेजा एफ डॉट सीक। अब सीक मैं करता हूँ कि 7वें कैरेक्टर पे हटा दिया। तो अब देखिए कर्सर को यहाँ पे जगह बताएगा एफ डॉट सीक 7। तो 7 यहाँ पे है। चलिए देखते हैं कहाँ पे रुक जाता है। तो टेल 7, तो 7 पे मूव किया, यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम कुछ यहाँ पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ डॉट रीड। तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो भी है कंटेंट वहीं से रीड होगा। देखिए तो 7वें कैरेक्टर से ही रीड किया है फाइल को। अब यहाँ पे मुझे मानो कि कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर रीड करना है, यहाँ से मुझे आगे वाले 10 कैरेक्टर रीड करना है 7 से। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया, तो यहाँ पे एली इज क्रैट ऐसे आ गया यहाँ पे। तो ये उसका है एफ डॉट रीड। अब मैं लिखूंगा कि एफ डॉट टेल, कहाँ पे कर्सर पहुँच गया तो यहाँ पे उसकी पोजीशन आएगी। अभी यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ डॉट टेल और मैसेज यहाँ पे करंट पोजीशन ऑफ कर्सर। तो जब भी आपको कर्सर को मूव करना है आप ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो अभी देखिए 7 मैंने 6 से लिया था, पहुंचाया था। उसके बाद 10 कैरेक्टर्स रीड किए, तो रीड करके 17th कैरेक्टर पे अभी कर्सर खड़ा है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं टेल एंड सीक। तो सीक एंड टेल से जब भी अपडेट करना हो, कोई वैल्यू में आपको चेंजेस करना है तो उसके लिए आप यूज कर पाएंगे यहाँ पे एफ डॉट सीक, एफ डॉट टेल, ये दो फंक्शन है। सीक आप उसको कर्सर को हटाने के लिए और टेल कर्सर की पोजीशन जानने के लिए यूज कर पाएंगे। अब देखिए, अब मैं यहाँ से डाल देता हूँ कि एफ डॉट सीक। अभी और मुझे 5 कैरेक्टर के आगे जाना है। अब देखिए कर्सर कहाँ पे है, तो प्रिंट एफ डॉट टेल। अब बताएगा यहाँ पे 17 पे था, यहाँ पे 22 पे होना चाहिए। ओके 5, तो मतलब वहाँ पे 5 पे अभी दिखा रहा है कि मैंने 5 यहाँ डाल दिया तो वो फिर से 5 पे चला गया। तो इस तरीके से यहाँ पे बताएगा। अगर हम प्रिंट करेंगे ये लाइन प्रिंट एफ डॉट रीड, तो यहाँ पे देखिए फाइल से शुरू हो गया। फाइल इज क्रिएटेड यूजिंग क्रिएटेड लिखा है, क्या स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करता हूँ मैं। तो यहाँ पे है तो इस तरीके से होगा ताकि कोडिंग में हमें स्पेलिंग का उतना मतलब कभी कभी नहीं ज़रूरत रहती, तो ये हो जाता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो फाइल का कर्सर यहाँ पे रिसेट हो गया जैसे हमने एफ टैब यूज़ किया। उसके बाद सीक किया तो ये इस जगह पे जा करके रुका। तो इस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अगर किसी वेरिएबल को ले लिया होता तो यहाँ पे ये वाला चीज़ नहीं, ऐड करके हम कर सकते हैं। तो एफ डॉट सी कैन टेल फंक्शन है ये। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे कंसेप्ट आता है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ। क्या है उसका मतलब? तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर में कोई भी फाइल आप सेव करते हैं तो वो फाइल स्पेसिफिक लोकेशन पे सेव होता है, या तो उसका एक स्पेसिफिक पाथ होता है CDE ऐसे करके। उसके बाद दिस पाथ कैन बी एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो ये पाथ होता है एब्सोल्यूट हो सकता है
या तो रिलेटिव हो सकता है। द रिलेटिव पाथ स्टार्ट्स फ्रॉम द करंट डायरेक्टरी और फोल्डर, और करंट डायरेक्टरी या फोल्डर से ये स्टार्ट्स होता है अपना रिलेटिव पाथ, और एब्सोल्यूट पाथ स्टार्ट फ्रॉम द टॉप मोस्ट डायरेक्टरी, और जो टॉप फोल्डर है वहां से स्टार्ट होता है आपका एब्सोल्यूट पाथ। द करंट डायरेक्टरी कैन बी रिट्राइव्ड यूजिंग ओएस मॉड्यूल, गेट सीडब्ल्यूडी फंक्शन रिटर्न्स द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो ये इसका एग्जांपल लिया है, इंपोर्ट ओएस cwos डॉट गेट cwd प्रिंट cwd। तो इस प्रकार से ये करेगा। तो यहाँ पे जैसे किया करंट वर्किंग डायरेक्टरी अभी ये है, ये बता रहा है, बट जैसे आप चेंज करेंगे फोल्डर कोई और होगा तो यहाँ पे उस फोल्डर का लोकेशन आ जाएगा। चलिए वर्किंग विद बाइनरी फाइल्स, पहले क्या है समझ लेते हैं बाइनरी फाइल्स। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डेटा फ्रॉम मेमोरी टू स्ट्रीम ऑफ बाइट्स इज कॉल्ड सीरियलाइजेशन और पिकलिंग। तो मतलब आप जो ये डेटा है इसको आप ट्रांसफर कर रहे हैं किसी प्रॉपर फाइल में, तो आपकी मेमोरी से डेटा जब उसमें जाएगा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, तो उसे कहते हैं सीरियलाइजेशन या तो पिकलिंग। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द बाइट स्ट्रीम बैक टू द ओरिजिनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अनपिकलिंग। और वहां स्ट्रक्चर से उठा करके जब उसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर में हम लाते हैं बैक, तो उसे कहते हैं अनपिकलिंग। द पिकल मॉड्यूल इज यूज इन पाइथन टू रीड एंड राइट बाइनरी फाइल्स। तो आपको जब भी रीड राइट करना है तो यहाँ पे यूज होगा आपका पिकल मॉड्यूल, यहाँ पे यूज होता है, और इसी को यूज करके आप यहाँ पे कर सकते हैं प्रोग्राम। तो चलिए यहाँ पे एक प्रोग्राम करते हैं, पिकल मॉड्यूल किस तरीके से यूज होगा। तो सबसे पहले एफ इक्वल टू ओपन मोड, हमेशा से ध्यान रखिए जो भी फाइल आपकी बनती है, अभी बीन या तो डैट वो फाइल बना सकते हैं आप, डॉट डी ए टी या तो डॉट बी आई एन, बी आई एन मतलब बाइनरी फाइल है, और इसको हम करेंगे अभी राइट मोड में, तो डब्ल्यू बी आएगा। अब डब्ल्यू बी करने के बाद यहाँ पे सीधा लिखिए कि आपको क्या चीज़ यहाँ पे लोड करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, या तो कोई भी एक लिस्ट ले लेता हूँ, उसमें दो चीज़ें हम डालते हैं, पहले एक नंबर डालते हैं और दूसरा डालते हैं नाम। तो रिकॉर्ड यहाँ पे कुछ ले लेते हैं इस प्रकार से, उसके बाद ये है डेटा हमारे पास, उसके बाद 13 रोहन। तो एक लिस्ट मैंने यहाँ पे ले लिया है, अब इसी को मुझे इसमें राइट करना है। तो एफ डॉट यहाँ पे पिकल आएगा, पिकल डॉट डम्प। तो अब जब पिकल आया है तो उसी टाइम आप पिकल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिए। कुछ लोग पहले से लिख देते हैं जो कि जरूरी नहीं होता, आपको जब फंक्शन यूज करना है तभी लिखिए। मेरी यही प्रैक्टिस है कि जब मैं फंक्शन यूज करता हूँ तभी इसको इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। तो पिकल डॉट डम्प पहले आएगा क्या डेटा डंप करना चाहते हैं और दूसरा किस फाइल में चाहते हैं, तो इस तरीके से हो जाएगा। और अब यहाँ पे कर देते हैं एफ डॉट क्लोज प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट में मैसेज दे देते हैं डेटा हैज बीन रिटर्न कंप्लीटली। तो यहाँ पे डेटा हम राइट कर चुके हैं। अब देखिए किस तरीके से ये होगा। तो डेटा हैज बीन रिटर्न कंप्लीटली, अब इसे रीड करना है। तो रीड करने के लिए हम यहाँ पे सेम चीज यूज करते हैं, एफ इक्वल टू ओपन, फाइल का नाम भी सेम रहेगा माई फाइल डॉट बीन, और यहाँ पे रीड करने के लिए आर बी, अरे एक मिनट ये तो रन कम हो गया, डॉट बीन आर बी। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम लोड करना चाहते हैं, तो पिकल डॉट लोड और एफ। अब जब डेटा यहाँ पे होगा तो इसको कोई पर्टिकुलर वेरिएबल में ले लीजिए और उसी को प्रिंट कर लीजिए, प्रिंट डेटा। वर्क खत्म, फाइल को क्लोज करना ना भूलें। तो ये होगा। चलिए अभी देखते हैं, डेटा हैज बीन रिटर्न कंप्लीटली। अब नीचे कोई एरर आया है, देखते हैं। मस्ट हैव एग्जैक्टली वन कैरेक्टर रीड राइट अपेंड मोड एट मोस्ट वन प्लस। ओके, यहाँ पे आर नहीं मिस हो गया है, इसलिए मैं बोला तो आर लेकिन टाइप नहीं हुआ। अभी क्या है गड़बड़ी से देख लेते हैं। लाइक ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड, ओके, बाइट्स लाइक ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नॉट एस टी आर।
तो कहाँ पे str डाल दिया हमने। ओके, तो यहाँ पे डबल कोट्स में ले लेते हैं पिकल डॉट लोड एफ। ये तो सही है, सिर्फ फाइल ऑब्जेक्ट आएगा। चलिए, डेटा इक्वल टू पिकल डॉट लोड। ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे import पिकल पिकल डॉट लोड एफ फाइल में से ही करेगा। क्यों ऐसा कर रहा है भाई? तो ओके, अभी देखते हैं इसको क्या कहाँ पे तकलीफ है। ओके, ये गड़बड़ है। अरे राम, आर बी आएगा ये, सॉरी। अब देखिए, तो इस प्रकार से ये डेटा यहाँ पे रीड हो जाएगा। तो ये रीड राइट फंक्शन है बाइनरी में, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अपडेट करना है तो भी इस तरीके से आप कर सकते हैं। अपडेट डिलीट का मैंने ऑलरेडी वीडियो दे दिया है, आप देख सकते हैं। लास्ट मॉड्यूल जो है वो है सी एस यू मॉड्यूल। द सी एस यू मॉड्यूल इज यूज टू वर्किंग विद सी एस वी। use statement to import CSV. CSV module can handle not only comma but also slash t slash and colon semicolon characters. The reader function is used to read the data. CSV reader file object, ये इसका सिंटेक्स है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। यूज फॉर लूप टू एक्सेस डेटा रो वाइज, और आपको जब भी डेटा एक्सेस करना है रो वाइज तो फॉर लूप यूज कर लीजिए, आप डायरेक्टली उसे रीड कर पाएंगे। राइटर, द CSV डॉट राइटर फाइल ऑब्जेक्ट फंक्शन रिटर्न्स अ राइटर ऑब्जेक्ट that converts the user's data into delimiter string, और वहां से हो जाएगा राइटर। द स्ट्रिंग कैन लेटर बी यूज टू राइट इनटू CSV फाइल यूजिंग स्टोर ऑब्जेक्ट डॉट राइटर। तो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा आपको लिखना है, और राइट रो फंक्शन यूज होगा। राइट रोज, एक साथ आपको अगर मोर देन वन रोज में राइट करना है तो उसके लिए यूज होगा। बाकी इसके पूरे प्रोग्राम में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो आपको वो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, या तो आई बटन में भी मिल जाएगा। सो आई होप जो भी कंसेप्ट मैंने अभी इस फाइल में, इस टॉपिक में एक्सप्लेन किया है, पूरा डेटा फाइल हैंडलिंग का आपको समझ में आया होगा। और आपके कुछ डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट जरूर करिए। बाकी सेपरेट प्रोग्राम्स मैंने बनाए हैं, उसको भी जा करके जरूर देखें, तो उससे आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार से क्या चीज़ होगा। इस पीडीएफ का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां जाकर के आप इसे एक्सेस कर पाएंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।